बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गिलानी साहब, 3 इश्यूज़ थे जिन पे हम बात कर रहे हैं और मैं आज उसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि डेवलपिंग स्टोरी है। लेकिन हम चाहते हैं कि अपने नाजरीन के साथ जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो शेयर करते रहें। 3 इश्यूज़ के ऊपर डेडलाइन इस हुकूमत को दी गई है, बड़े घर की तरफ से डेडलाइन दी गई है। डेडलाइन दी गई है। एक तो ये था कि आप कोई डिलीवर नहीं कर पा रहे, और वो डिलीवरी थी ये जो प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है जिस पे हुकूमत ने एक ड्राफ्ट दिया, फिर उसको वापस लिया, फिर कंसल्टेशन की, मौलाना फजल रहमान साहब नहीं माने, उसको इसमें वो फैसल रिवाइज पाड़ा ने किया। पैगाम भी दिया, नाहल और निकम्मी को हुकूमत है। जी, वो पैगाम भी उन्हीं की तरफ से था हाँ जी, बेसिकली। जाहिर है। दूसरा था कि आप कोई नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पा रहे, इमरान खान का नैरेटिव को तोड़ नहीं पा रहे और अपना कोई नैरेटिव कर नहीं पा रहे। तीसरा था कि आप इतने इस काबिल भी नहीं है कि आप आईएमएफ के प्रोग्राम को ही फाइनल कर लें। तो मैं बैकवर्ड इसकी सीक्वेंसिंग से बात करता हूँ। आईएमएफ के प्रोग्राम में तो आपने देखा कि हमने कल बड़ी तफसील से एक प्रोग्राम में और भी बात की कि किस तरह से हमने फाइनल किया है उसको। जी कैसे किया। और आर्मी चीफ की तो इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो सऊदी आयल फैसिलिटी है, वो तो लेकिन यार, कमर्शियल फाइनेंसिंग पे आपको पता है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ जिस तरह से किया गया, हम उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और उसको मज़ीद क्रिटिसाइज़ करेंगे। पहले तो मैं ये बात कर लूँ, माफ़ी चाहता हूँ, हर पाकिस्तानी जो सांस ले रहा है इसमें आर्मी चीफ उनकी कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप मुझे ज़रा कह देने दें, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का हो मज़ा गया। ना करें यार, सीरियस बातों में। नहीं, सीरियस बात सुन लेना। दूसरा ये हुआ कि जो नैरेटिव बिल्डिंग है उस पर मेरे पास एक स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि जो हुकूमत की मीडिया टीम है जी उसकी कारकर्दगी से ये हुकूमत मुतमईन नहीं है। ठीक है। अब क्या वो कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए उनको टाइम दिया जाएगा या इस पूरी टीम को तब्दील किया जाएगा, ये अंडर कंसिडरेशन है। ओहो, यानी कि टीम, मीडिया की टीम भी आप नहीं लाएंगे? कहीं फैसल वाडा तो नहीं वज़ीर इत्तलाआत बन रहे? मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो अता तारड़ साहब हैं, अताउल्लाह तारड़ जी, ये इनका परफॉर्मेंस को सीरियसली एवेल्युएट किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर हाउस में। ओहो, मैं बाकी जगहों की बात नहीं कर रहा। ठीक है, उनको कहीं और अकोमोडेट कर लेंगे, अपनी पार्टी के बंदे हैं, लॉयल हैं वो पीएमएलएन के, ऐसी कौन सी लेकिन बात? यंग हैं, एनर्जेटिक अच्छा, हैं, नहीं, खबर पक्की है आपकी? अंडर कंसिडरेशन है, ये पक्की तो है। जब ही मेरा ख्याल है 2-3 दिन से आप देखें तो वो रोजाना अपने दफ्तर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा शुरू कर दी है, ये बात ठीक तो है। वो मेरा ख्याल है वो परफॉर्मेंस बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जो तीसरी, लेकिन भाई द वे, जी सर, पहले यहाँ पे रुके ना, तीसरी पे भी आते हैं। आपके ख्याल में क्या नैरेटिव बिल्ड करे ये हुकूमत? ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया है। नैरेटिव असल में प्रॉब्लम ये है कि मैं एक मिसाल देता हूँ। अच्छा हुआ आपने ये मुझसे पूछ लिया। आपको पता है कि स्टॉक मार्केट कोई 80-82 हज़ार का जो साइकोलॉजिकल बैरियर हाँ, था मुसलसल कामयाबी की तरफ, चढ़ाई वो की जा तरफ रही जा है। रही वैसे मैं स्टॉक मार्केट को पाकिस्तान की इकॉनमी की रिफ्लेक्शन नहीं समझता, नहीं लेकिन है वो तो हम देखें, लेकिन पॉलिटिकल गिमिक्स के लिए ठीक है ना। आप कहते हैं यार देखें जी स्टॉक चल रहा है जनाब, ठीक लोग आ है, रहे स्टॉक हैं, मार्केट में देखिए सियासी बयानबाजी के लिए अच्छी है। दूसरा, आप मुझे बताएं कि जो पॉलिसी रेट है ये 200 बेसिस पॉइंट्स गिरा कम है, हुआ है। हाँ जी, आखिर खुदा खुदा करके खुदा कुफर खुदा टूटा है, करके, और अभी भी ज्यादा ही है। तवक्को ये की जा रही है कि दिसंबर, एक नवंबर में मीटिंग होनी है, एक जनवरी में होनी है, लेकिन कोशिश ये है कि इसको दिसंबर में किया जाए, 2 मीटिंग्स और करें इसी साल के दौरान, और पॉलिसी रेट को मज़ीद गिराया जाए। सही है। वजह क्या है? इस टाइम पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट है। ये बेसिकली होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन के साथ। हेडलाइन इन्फ्लेशन है हमारी कोई 9.6%, और जो फूड इन्फ्लेशन है वो उससे भी कम है। यानी फूड इन्फ्लेशन को अगर आप देखें तो वो 4-5% के लगभग है, और हमारा पॉलिसी रेट जो है वो 17.5% है। तो गुंजाइश तो मौजूद है। असल में ये जो आईएमएफ का प्रोग्राम है इसके अंदर इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस को सामने रख के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो की जाती है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जब मीटिंग होने लगी तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कुछ एक मेंबर साहब हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हो गई
एयरपोर्ट के ऊपर, फ्लाइट के इंतज़ार में थे। तो उन्होंने कहा कि यार सवाल ही पैदा नहीं होता कि पॉलिसी रेट में कमी हो, ये मुमकिन ही नहीं है, हालात ही ऐसे नहीं है। आप हमारा देखें, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि देखें 150 से 200 बेसिस पॉइंट्स कम, 200 बेसिस पॉइंट्स का उन्होंने कहा कम से कम इसके अंदर कम होने चाहिए। और हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त हैं, वो भी इसके गवाह हैं, वो भी वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर ही थे। मसला ये है कि हमारे कुछ लोग और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के भी कुछ लोग शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं, ये IMF के वफादार ज़्यादा हैं। तो भाई नौकरी करते हैं ना भाई नौकरी ना करें ना, इस मुल्क के लोगों के ऊपर भी रहम करें। अच्छा, एक बात और पॉजिटिव है, अब ये भी कोई और हुकूमत होती तो पता नहीं क्या नैरेटिव बिल्ड करती, लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी इकोनॉमिक टीम और मीडिया टीम सोई हुई है इनकी। करंट अकाउंट डेफिसिट था पाकिस्तान में, आपको पता है अभी जो लेटेस्ट मंथ का फिगर आए हैं उसमें सरप्लस हो गया है। करंट अकाउंट अगस्त का सरप्लस है। ये कैसे मोजा हुआ है? मैं यही तो देखे ना, अब मुआवजा ये है कि हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट में लोगों को समझाना चाहता हूँ क्या है। करंट अकाउंट डेफिसिट से मुराद ये है कि टोटल डॉलर इनफ्लोज और आउटफ्लोज का जो फ़र्क है, पहले वो नेगेटिव होता था, अब वो पॉजिटिव हुआ है। और पॉजिटिव होने की वजह से आप ये देखें तो लास्ट वीक के दौरान जो स्टेट बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उनमें भी इजाफा हुआ है। डॉलर रुक रहा है, बाहर नहीं जा रहा जी, यहीं पे है, और इसी वजह से, और स्टेबल भी है, और इसी वजह से जो डॉलर है वो स्टेबल है। और वो अलग बात है कि उसकी जो रेगुलेशंस और मसाइल हैं उसमें किसी दिन हम आप कहते हैं कि फौरी तौर पे ना बात करें, बाद में बात करेंगे। मैं पहले भी हमने ये कहा था, ये उनकी कंट्रीब्यूशन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये आर्मी चीफ की कंट्रीब्यूशन, उन्होंने इसको होल्ड करके रखवाया हुआ है, खुद तो नहीं रखा, रखवाया हुआ है उन्होंने। जाहिर है वो तो बड़े आदमी है ना, वो तो ऑर्डर करते हैं। अच्छा, इसमें देखें आप, रेमिटेंसेस जो हैं वो अभी $3 बिलियन का जो है उससे थोड़ी सी नीचे हैं, लेकिन बेहतर हुई हैं। बेहतर एक्सपोर्ट्स थोड़ी सी बेहतर हुई हैं, इम्पोर्ट्स तो थोड़ी सी कम। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे ये बात कहने दें, उसके बाद आप जो बात दिल कीजिएगा। करंट अकाउंट का सरप्लस होना बज़ाहिर तो ये बहुत अच्छा नज़र आता है, लेकिन ये पाकिस्तान जैसी इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। करंट अकाउंट डेफिसिट होना चाहिए उतना जितना हम लोन लिए बगैर मैनेज कर सकें। और पाकिस्तान की इकॉनमी का जो नेचुरल है ना, इंपोर्ट्स को कर्टेल ना अगर हम करें, हाँ, ये नेचुरल फ्लो, एक नेचुरल फ्लो के तरीके से चलाएं तो $3 से $5 बिलियन के दरमियान होना चाहिए। लेकिन अर्थ है कि जो आप कह रहे हैं कि जो मीडिया की पाकिस्तान की हुकूमत की टीम है इस वक्त, उसमें कुछ हिलचुल करने की कोशिश की जा रही है कि भाई अगर आप काम नहीं कर रहे, परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे, नैरेटिव नहीं बिल्ड कर रहे, तो आप कुछ और बंदे लाएं, हम ट्राई करें। तो उसमें आप ये फरमा रहे हैं कि मुआशी इशारे जो बेहतर हो रहे हैं उन पे नैरेटिव बिल्डिंग हो सकती है, लेकिन बदकिस्मती से उस तरह से नहीं हो रही है। नहीं हुई, बिल्कुल। ये तो अच्छा, और अब आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, उसका मुझे जवाब देने दें। इमरान खान का नैरेटिव आप बुरा माने या अच्छा माने, उस नैरेटिव के मुकाबले में आपके पास कोई नैरेटिव है ही नहीं। मुझे ये बताएं ना, एक तरफ जमहूरियत की बातें करते हैं, एक तरफ आइन की बातें करते हैं। भाई आइन और जमहूरियत के तहत इमरान खान के नैरेटिव को आप कैसे शिकस्त दे सकते हैं? तो नंबरियों के जरिए तो शिकस्त नहीं हो सकती, गिमिक के जरिए तो शिकस्त नहीं हो सकती। होता ना कि मेरा एक नैरेटिव है और आप कहें कि ये गलत है नैरेटिव, ये नैरेटिव नहीं होता। काउंटर नैरेटिव क्या है? हाँ, उसके मुकाबले में आप इमरान खान लोग कहते हैं सही है, फर्ज करें जो लोगों की ज़्यादा अक्सरियत की राय है और हुकूमत कहती है कि इमरान खान गलत है जी, वो गद्दार है, वो ये है, वो है, तो ये मतलब कि उसको सिर्फ नफ़ी कर देना तो काउंटर। एक और भी बात है, आपको पता है बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं, मैं इसको पता नहीं अथेंटिक है ये नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मुझे कहने देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ, बल्कि आपने भी कल कहा कि मियाँ नवाज शरीफ जाते जाते मौलाना फजल रहमान को भी कह गए, आंख मार गए कि यार ये जो प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है इसकी हमायत नहीं करनी। हाँ। अच्छा मुझे बताएं, ये जो मियाँ नवाज शरीफ का कैंप है इसमें मुख्तलिफ राय है। राना सनाउल्लाह ने इस पे तो कैटेगोरिकली कहा है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनकी एंडोर्समेंट। अच्छा मुझे बता दे,
मियां नवाज शरीफ इस पे आके बात क्यों नहीं कर रहे? वो तो किसी मौजू पे बात नहीं कर अच्छा रहे चलिए, हैं। वो किस पे नहीं कर रहे? उनके जो वो करीब तक- तरीन लोग हैं, वो तखलिया में है। वो जो करीब तरीन लोग हैं वो तो आके वजाहत कर सकते हैं ना, खासकर वो जो शेखपुरा से थे, क्या नाम था उनका? जावेद लतीफ। जावेद लतीफ। वो तो खुद आउट हो गए ना। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, मियां नवाज शरीफ के रैंक यानी रैंक एंड फाइल्स करीबी लोगों का कोई बंदा आके बताए कि ये प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज पे उनकी राय क्या है। क्या रहा है? सही बात है। ये तो मुतालबा ठीक है, ये गलत है। बिलावल भुट्टो साहब ने तो कह दिया अपनी मजबूरी है। उसके बाद वो नहीं, सफाइयां वो भी एक देते और रहे भी हैं। आर्गूमेंट दे रहे हैं। सफाइयां भी दे रहे हैं आपके। मैंने वो नहीं कहते कहा। हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत ये जो आईनी अदालत है, हाँ। ये बेनजीर भुट्टो का वो वादा था। यार ये चार्टर बेनजीर भुट्टो साहब याद आया आपको यार? यस। 2.5-3 साल से तो आप हुकूमत में है, पीडीएम में भी आप वजीर खारजा थे। तो बेनजीर भुट्टो का वादा उस वक्त कहाँ था? एक और भी बात है, ये अवाम का नाम और अपनी वालदा मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो बड़ी लीडर थी। वो आखिरी टाइम में एक बड़ी मेचोरिटी गेन की उन्होंने। ये कहीं कहीं अवाम को एक्सप्लॉइट किया जाता है, कहीं अच्छे आइन लीडर्स और को कानून एक्सप्लॉइट को, किया जाता है, कभी जमहूरियत को, और मुफाद अपना होता है। अच्छा मुझे आखिरी बात बताएं, वैसे नाकाम हो गए हैं बिलावल भुट्टो। बिलावल उन्होंने मायूस भुट्टो किया है। मुझे बताएं मायूस कि किया है उन्होंने अपने पाकिस्तान आप की को अवाम पेश को। नहीं कर रहे कि भाईजान 80 भी हैं वहाँ? हाँ है नहीं कर रहे हैं पेश। वो तो धड़ की बाजी लगा रहे हैं कि नंबर लग जाए उनका। ना लगेगा, नहीं लेकिन लगेगा। सिचुएशन नहीं बन रही ऐसी ना। पंजाब में जब आपकी मेजॉरिटी नहीं होगी तो सिचुएशन नहीं बनेगी भाई। केपी में तो इमरान खान नहीं जान छोड़े, यानी कि पीटीआई। तो पंजाब में नून लीग वाले और मरीम नवाज इस तरीके से वहाँ पे काम कर रही हैं, पंजे गाड़ रही हैं सियासी। और नहीं तो ये हल नहीं है कि पंजाब में मरियम नवाज ही रहें और इस्लामाबाद में तो ये सिंध और बस जरदारी साहब के बेटे को मौका दिया जाए। क्यों? सीटें हैं उनकी, ऐसे ही मौका दे दें हम उनको यार। कुछ वो पीटीआई कोई के अनवारुल्लाह लोगों को, काकड़ है। वो मुझे बताएं, पीटीआई के कुछ लोगों को तोड़ लें अगर, हाँ, एक फार्मर बाग बनाएं, कोशिश की है इन्होंने, नहीं टूटे। अगर टूट जाए तो नहीं टूट रहे ना, इमरान खान के साथ लोग खड़े हैं अभी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अच्छा मुझे ये आखिरी बात, आप उस मौजू पे आ जाए। मुझे आखिरी बात बताएं। जो 3 काम IMF वाला, वो आपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से ज़बरदस्ती दबाव में आके कर लिया, महंगा कर्जा ले लिया, आवाम की लुटिया डबो दी। ये कामयाबी नैरेटिव बिल्डिंग की किया आपने। इधर आपसे मीडिया का नैरेटिव नहीं बिल्ड हो रहा। और तीसरा आपका कौन सा था जनाब? कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज क्या वाला है पैकेज? जिस तरीके से अब आप भोंडे तरीके से आप वो कर रहे हैं कि तीसरी दफा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 80 सीटें दे दी हैं आपने यार। होगा क्या? ये चीफ साहब आप देखें ना क्या हो रहा है। चीफ ऑफ वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो मोहलत है ना, इसमें लोग तो अक्टूबर की बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो नौबत है ना, वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी। हाँ ऐसा ही है। IMF के पैसे तो मिलने दें जरा, उसके बाद देखें फिर क्या होता क्या है। होता है। लेकिन मैं कभी कभी फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज सईद कितने सलूट मारे उनको यार। वो कभी कभी बैठ के हंसते थे होंगे इस हुकूमत में यार, की हुकूमत ले आन दी है। अच्छा वैसे एक बात बताएं, कभी कभी ये सोचते नहीं होंगे कि पहले इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई पे बैट लगाई, लेकिन अब इनके ऊपर बैट लगा दी है। लेकिन कुछ इस हद तक देखें लोग लेट जाते हैं उनके आगे कि वो खुद शायद शर्मसार हो जाते हैं कि उनकी करिए अरे की करिए उन्हें प्यार है आते। सही है। तो ये अभी आपके ख्याल में अगले 4-5 महीने इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, अगले 4-5 दिन भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा वैसे अब काजी फायदी साहब के हाथ खुल गए हैं, यानी कि वो बेंच बनाने के माहिर हो गए जाएंगे अब 2-4 दिनों में। आप देखिएगा तो आप देखिएगा किस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। ये इसका मतलब है कि अच्छा आपसे गुजारिश है कि आपने सुप्रीम कोर्ट को अब बहुत तवज्जो के साथ आपने उस पर जाना है। हाँ जी, आप तो लाइव सारी प्रोसीडिंग्स जो है लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। अच्छा वैसे मैं कह रहा हूँ यार, खुशी में कुछ भी कर सकते हैं यार, खुशी है। मैं देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शेयरिंग करें और मैक्सिमम इसके ऊपर कमेंट्स दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।